संस्कृतस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनं पुत्राश्च दाराश्च सुहृज्जनाश्च पुत्राश्च दाराश्च तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः। बोले लोके इस जगत में इस संसार में अर्थ माने रुपया पैसा अर्थ ही पुरुषस्य माने पुरुषों का बंधु बांधव है। राइट। लोके माने संसार में अर्थ माने रुपया पैसा जमीन जायदाद ये जिसके पास भी अर्थ होता है खूब रुपया पैसा होता है तो वह यह रुपया पैसा ही संसार में पुरुषों का बंधु बांधव है और कोई बंधु बांधव है नहीं रियल में। जिसके पास पैसा है उसी के पास बंधु बांधव है। यही बात भर्तृहर भी इसी प्रकार की बात करते हैं ना कि यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलेन स पंडितः स गुण स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। उसी प्रकार की बात करते हैं कि अर्थ जो है संसार में पुरुषों का बंधु बांधव है और बाकी मित्राणि धनैर्विहीनम मित्राणि त्यजन्ति। जो धनैर्विहीनम पुरुषम धनैर्विहीनम जो पुरुषम उसको मित्राणि त्यजन्ति उसको मित्र छोड़ देते हैं कि छोटे उपाध्याय यार अब जो है अपना तुम रूम कहीं और देख लो और हमारा तुम्हारा पट नहीं पाएगा। बोलो तो धनैर्विहीनम पुरुषम धनैर्विहीनम छात्रम धनैर्विहीनम बालकम माम भवंतम च कोई भी हो सकता है। यदि आप धन से विहीन है तो मित्राणि त्यजन्ति। इसीलिए अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। अर्थ है तो वही आपके बहुत बंधु बांधव होंगे। अर्थ ही बंधु बांधव है का मतलब अर्थ है तो 1000 बंधु बांधव आपके मिल जाएंगे 1000 मित्र मिल जाएंगे। और अर्थ नहीं है तो धनैर्विहीनम मित्राणि त्यजन्ति पुत्राः त्यजन्ति दाराः त्यजन्ति और सुहृज्जनाश्च त्यजन्ति। केवल मित्र नहीं छोड़ते पुत्र भी छोड़ देते हैं। आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं जो पुत्र होते हैं। और यदि आपके हर महीने साइन से पैसे निकल रहे होते हैं पेंशन आ रही होती है तो आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजते हैं। सही बात है। तो रखते हैं तो वो बाप को नहीं रखे हैं वो पैसे को रखे हैं। यदि बाप के पास पैसा है बाप की साइन से पैसा निकल रहा है माँ की साइन से पेंशन निकल रही है तब तो पुत्र नहीं छोड़ेगा। नहीं तो भैया 2022 के जितने पुत्र हैं और इसके बाद की जो स्थिति आने वाली है 2030 में 35 में 40 में 2050 तक में तो बाप को लड़का बाप कहावे नहीं करेगा। वो पूछेगा सारे तो हमका पैदा काहे करे। यही सवाल करेगा तो पैदा काहे करे। अब इतना तक कह देगा कि साले तुम अपने चक्कर में हमको पैदा किए। बाप के बोले कि मुंह रह न जाए गुरुजी कुछ 2050 में आप इतनी बड़ी प्रोग्रेस करने वाले हैं। अबे तो आप अपने बाप को बाप कह लेते हैं बाद में ना शर्म आएगी तुमको अपने बाप को बाप कहने में। माने तुम्हारा लड़का बेटवा तुमको पापा कहने में शर्म आएगा। ऐसा वक्त आने वाला है। बोलो हाँ। अरे हाँ बोल दो चिंता मत करो। पुत्राश्च त्यजन्ति दाराश्च त्यजन्ति सुहृज्जनाश्च त्यजन्ति मित्राणि त्यजन्ति। किसको? धनैर्विहीनम। धनैर में तृतीया का बहुवचन है धनैर्विहीनम पुरुषम धनैर्विहीनम माम धनैर्विहीनम त्वाम धनैर्विहीनम भवंतम। कोई भी अर्थ कर लो। धन से विहीन आपको मित्राणि त्यजन्ति पुत्राः त्यजन्ति दाराः त्यजन्ति सुहृज्जनाश्च। दारा समझ रहे पत्नी और प्रेमिकाएं। दारा शब्द नित्य बहुवचनांत है इसलिए दारा में लड़कियां जितनी भी गर्लफ्रेंड आपकी रही होंगी हाई स्कूल इंटर बीए में सबको ले लो। दाराश्च त्यजन्ति। और रुपया पैसा हो तो लगी रहेंगी। और यदि उनका आप रिचार्ज नहीं कराओगे उनको गोलगप्पा नहीं खिलाओगे उनको चाट चूहुका नहीं चटवाओगे तो भाग जाएंगे। ये है दाराश्च त्यजन्ति। खिसक लेंगी। और देखो छोटे उपाध्याय का पूरा अनुभव है ये। क्यों? 5-6 छोड़ चुकी सिर्फ इस चक्कर में कि बोले कि भैया चाट खिलाओ। बोले चाट फलाने के यहाँ खाएंगे उसके यहाँ सलाइट चाट मिलता था 50 रुपये का। तो बोले सस्तावा खा लो रोड किनारे। बोले तुम निकल लो
10 रुपया वाला चाट नहीं खाती भैया। सुहृद जनाश्च, और जो आपके सुहृद जन हैं, जो सुहृद जन हैं, जो आपके अच्छे लोग हैं, मित्र लोग हैं, आपके हितैषी लोग हैं, तथा कथित हितैषी लोग भी छोड़ देते हैं। अब देखना, पढ़ते 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 छोटे उपाध्याय की नौकरी लग गई। अब वो 50-60 हजार पाने लगा, तो तम अर्थवंतम, तो वो अर्थवान अर्थवंतम हो गया। यहाँ धनैर्विहीनम था, वो फिर से साल भर बाद नौकरी चाकरी पाकर टीजीटी पीजीटी पास करके पैसा आने लगा। तब पुनराश्रयंती, पुनराश्रयंती, फिर से मित्राणि आश्रयंती, दाराः आश्रयंती, पुत्राः आश्रयंती, सुहृदजनाः आश्रयंती, पुनराश्रयंती, अर्थवंतम पुनराश्रयंती। अर्थवान यदि आप हैं, रुपया पैसा आने लगा तो फिर से आपको आश्रय ले लेंगे, कहेंगे नहीं हमारे भैया हैं, ये हमारे मौसी की लड़कियां हैं, ये हमारे जीजा के भाई हैं, ये हमारे उनकी ससुराल हमारे यहाँ है, बहुत सारे बंधु बांधव, आप बोलो हाँ या ना। अब देखो, त्यजंती और पुनराश्रयंती को ये 2 क्रियापद हैं। ये कब त्यजंती, बोले जब धनैर्विहीनम तब त्यजंती, और जब अर्थवंतम तब आश्रयंती। राइट हो गया। और बाकी सब करता है। मित्राणि त्यजंती कब, धनैर्विहीनम, और पुत्राः धनैर्विहीनम त्यजंती, दाराः धनैर्विहीनम त्यजंती, सुहृदजनाश्च धनैर्विहीनम त्यजंती। अब उल्टा करना है इसका, पुनराश्रयंती, फिर से आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, आपके पास आ जाते हैं, आपके सहारे आ जाते हैं, आपका आसरा ले लेते हैं, आपको अपना कहने लगते हैं। कब, जब आप अर्थवंतम हो जाते हैं। ये चाणक्य कह रहे हैं, ए भैया ये कह रहे हैं, चाणक्य चच्चा कह रहे हैं, समझ गए। हाँ, तो अपना समझे रहना पैसे की कितनी कीमत है, इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य ने क्या लिखा, चाणक्य नीति लिखी, लेकिन चाणक्य नीति में अर्थ की बातें लिख करके अर्थशास्त्र लिखा, बोलो हाँ या ना। और कहा तमर्थवंतम पुनराश्रयंती, अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। इस संसार में पुरुषस्य माने पुरुष का, बंधु बांधव अर्थ ही है। रुपया पैसा है तो आपके पास मित्र हैं, पुत्र हैं, पत्नियां हैं, और आपके सुहृद लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके परिवारीजन हैं। इसलिए भैया कुछ भी करना, दाम छदाम अपने पास रखना, कुछ पैसा बचा के रखना, कुछ जमीन जायदाद बना के रखना, कुछ डेरा जजाद अपने नाम करके रखना। ऐसा चाणक्य आपको अभी से कह रहे हैं, बोलो। इसलिए अर्थ के बारे में एकदम निरर्थक हो जाओगे तो दुनिया आपको निरर्थक कर देगी। सार्थक बनना है तो सार्थक में अर्थ शब्द है, अर्थेन सहिता सार्थका, अर्थेन सहिता सार्थका। तो अर्थ के साथ हैं तो सार्थक हैं, अर्थ के बिना हैं तो आप निरर्थक हैं अथवा व्यर्थक हैं, गुरुजी। और यह बात चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं कि धनैर्विहीनम पुरुषम या धनैर्विहीनम जन्म, धनैर्विहीनम जन्म, वो चाहे भवंतम त्वाम माम अहम कोपि, धनैर्विहीनम जन्म मित्राणि त्यजन्ति, धनैर्विहीनम जन्म सुहृदजनाः त्यजन्ति, धनैर्विहीनम जन्म दाराः त्यजन्ति, धनैर्विहीनम जन्म पुत्राः त्यजन्ति। राइट हो गया। धन से हीन व्यक्ति को उनके मित्र, पुत्र, पत्नी, बेटे, सेवक, परिवार, चाचा, दादा, जीजा, साला, फूफा, नाना, काका, मामा सब हैं। ये सब सुहृदजन में आ गए, वो सारे सुहृदजन में आ गए, चाहे तुम्हारे फूफा हो, जीजा हो, दीदी हो, कोई भी हो। और यदि आप धनैर्विहीनम नहीं हैं, आप धन से हीन थे किसी समय, जैसे छात्र जीवन में आप धनैर्विहीनम हैं, और टीजीटी की नौकरी लगने दो, बस ज्वाइन करने दो, तनख्वाह बनाने दो, छोटा उपाध्याय, देखना तुम्हारे साले का साला भी तुमको जीजा बोलने लगेगा। और जहाँ तुम्हारा ब्याह भाग हुआ के कुल लड़का तुमका कहें हमार जीजा, हमार जीजा, हमार जीजा। और कहो जीजा यदि डीएम हो जाए, ए जीजा, यदि तुम डीएम हो जाओ, सारा पूरा गांव का क्षेत्र तुमको जीजा जीजा बुलाने लगेगा। ये चाणक्य कहते तमर्थवंतम, राइट है, तमर्थवंतम पुनराश्रयंती, तमर्थवंतम पुनराश्रयंती, अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधु। कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस श्लोक को पढ़ाने के पीछे का मकसद ये था कि हम सब अर्थ की सार्थकता को समझें, अर्थ की निरर्थकता को न समझें। अर्थात अर्थ यदि आपके पास नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, और ये अर्थ के मामले में विद्या भी अर्थ है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम।
तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या भी एक महान धन है। विद्या रूपी धन होगा तो और भी सारे धन चले आएंगे। तो विद्या धन को समृद्ध करो, अपने ज्ञान धन को, अपने विद्या रूपी धन को, ज्ञान धन को समृद्ध करो, जमीन जायदाद को समृद्ध करो, रुपया पैसा जेबा में रखे रहा करो, तो आपके साथ सारे लोग बने रहेंगे ना। बोले त्यजन्ते मित्राणि धनैर्विहीनम, त्यजन्ते मित्राणि त्यजन्ते मित्राणि धनैर्विहीनम, त्यजन्ते मित्राणि धनैर्विहीनम, पुत्राश्च दाराश्च सृहे जनाश्च, पुत्राश्च दाराश्च सृहे जनाश्च, तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति, तमर्थवन्तं पुनराश्रयन्ति, अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः, अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः।